और यहाँ क्या लिखा है, नून साकिन और तनवीन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि नून साकिन, माशाल्लाह आप में से बहुत से जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि नून साकिन किसे कहते हैं। तनवीन के बारे में भी हम जान चुके हैं कि तनवीन किसे कहते हैं। लेकिन जैसा कि माशाल्लाह हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि इस क्लास में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से तजवीद सीख रहे हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई लेसन स्टार्ट करते हैं तो कोशिश यही होती है कि बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि बेसिक टू एडवांस जो है ना वो इजी है। तो वो जो शुरू से सीख रहे हैं या जिन्हें बिल्कुल भी तजवीद नहीं आती, तो वो इसको अच्छे से सीख सके और वो ये ना समझे कि बस तजवीद बहुत मुश्किल है और ये हम नहीं सीख पाएंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इसलिए जिन्हें पता है उन्हें तो पता है, लेकिन वो स्टूडेंट जो न्यू हैं या जो शुरू से तजवीद सीख रहे हैं तो उनके लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप बेसिक नहीं जानेंगे तो फिर आगे जाके आपको समझ नहीं आएगी कि हमने तजवीद के साथ कुरान करीम जो है उसकी तिलावत कैसे करनी है, हरूफ की अदायगी कैसे करनी है, जब तक कि आप तजवीद के कायद नहीं समझ लेते। तो इसलिए शॉर्ट में इसको समझेंगे, नून साकिन और तनवीन। सबसे पहले नून साकिन, नून का मतलब नून ही, जैसे कि अलिफ से लेकर बा तक 29 जो है वो हरूफ मुफरदात हैं। क्या है आज का, नून साकिन और तनवीन। अब नून साकिन जैसे कि नून, इससे मुराद नून हर्फ है। अब नून अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो सारे आंसर करें, जो रेगुलर स्टूडेंट है बताएं कि ये क्या है। हर्फ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल हर्फ है, ठीक है। और अगर मैं इस पे हर्फ है, ठीक है, और अगर मैं इस पे, क्लास के दौरान मुझे कॉल्स ना किया करें। अब देखें ये सादा नून है, यानी ये एक हर्फ है, ये एक हर्फ है। अब हर्फ एक के लिए बोला जाता है। अगर यहाँ नून और वाव या कोई भी एक से ज्यादा होते तो फिर होता है ये हरूफ। साथ साथ ये आपको इसलिए समझाती हूँ, सिखाती हूँ, ताकि आपको जो ग्रामर के पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। एक होगा तो हर्फ है, एक से ज्यादा होंगे तो फिर हम हरूफ बोलेंगे। माशाल्लाह, जैसे कि सबने बताया कि ये हर्फ है। अब अगर मैं इस नून पे ये दाखिल कर दूंगी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है, इसके ऊपर मैंने क्या दाखिल किया, इसको क्या कहते हैं। इससे ये होगा कि आपका रिपीट भी होगा, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह। ये क्या है, ये सुकून है या जज़म है। अब मुझे ये बताएं कि ये हरकत है या अलामत है। नहीं, जिन्होंने लिखा नून साकिन है बिल्कुल सही लिखा, लेकिन मैंने उसके ऊपर जो सैंबल दिया है मैंने उसका नाम पूछा है। अलामत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, अब जिन्होंने जज़म लिखा वो भी ठीक है, जिन्होंने सुकून लिखा वो भी ठीक है, जिन्होंने नून साकिन लिखा वो भी ठीक है। लेकिन इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज के साथ इसे सीखते हैं, तो फिर सबसे पहले बेसिक जो है आप क्या, हमने क्या किया, ये नून है। अब इस पे मैंने ये दाखिल कर दिया, तो ये क्या है, या तो इसको सुकून कहेंगे या इसको जज़म कहेंगे। अब बहुत से लोग हैं आप में से जिन्हें सुकून का पता होगा या जिन्हें जज़म का पता होगा। तो ये एक ही अलामत है और इसके ये दो डिफरेंट नेम्स हैं, यानी इसको हम सुकून भी कह सकते हैं, इसको हम जज़म भी कह सकते हैं। अब जिन्होंने लिखा कि नून साकिन है, बिल्कुल उन्होंने भी सही लिखा, लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये सैंबल क्या है। नून साकिन तब होगा जब मैं मुकम्मल पूछूंगी कि जब मैंने नून पे ये अलामत दाखिल कर दी, अब नून क्या है, तब आप बोलेंगे कि अब नून साकिन है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे नून सुकून में है, तो वो गलत होगा, क्योंकि सुकून इस अलामत का नाम है, ना कि नून के ऊपर जब ये अलामत दाखिल कर दी गई
तो नून सुकून नहीं होगा, नून साकिन होगा। यहां तक ये पॉइंट्स सबके क्लियर हो गए? जो बेसिक हैं, जो स्टार्ट से सीख रहे हैं, जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, सबको समझ आ गई? किस किस को समझ आई? यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। और देखिए, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती हूँ आसान से आसान करके समझाऊं, ताकि वो लोग जिन्हें बिल्कुल भी तजवीद का नहीं पता वो भी इजीली समझ पाए। माशाल्लाह। अब ये तो था बेसिक, तो हमने समझ लिया कि नून साकिन क्या है। नून साकिन क्या है? नून साकिन कहते हैं जिस नून पर सुकून होगा, या ये नून साकिन है या फिर नून क्या है? माशाल्लाह, या मजजूम है। बिल्कुल माशाल्लाह। और अब हमने सीख लिया नून साकिन क्या है, यानी नून के ऊपर जज़म है या सुकून है। उसके बाद तनवीन, तनवीन कहा जाता है दो जबर, दो जेर या दो पेश को, यानी डबल हरकत को तनवीन कहा जाता है। अब तनवीन मुझे बताएं, हमने पढ़ा था कि जिस हर्फ पे तनवीन होगी वो हर्फ क्या कहलाएगा? मुनव्विन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फी इल्मिकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, ये होता है सीखना, और पढ़ना क्या होता है? अगर आपने पढ़ा है तो उसके लिए हमें क्या होगा? हमने बुक खोलनी है, देखना है क्या इसका मतलब है, क्या इसका माना है, फिर हमें समझ आनी। लेकिन जब आप सीखते हैं तो वो आप दिल से सीखते हैं, अपने दिलो दिमाग में उसको महफूज कर लेते हैं, और सीखे हुए के लिए हमें किताब की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी सी इसकी मिसाल जैसे कि हमेशा मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई रेसिपी बनानी है, ठीक है, जैसे बेकिंग को ले लें, कुछ हमने बेक करना है, और वो लोग जो जिस बेकिंग में या जिस रेसिपी में वो एक्सपर्ट होंगे, उन्हें नहीं क्वांटिटी देखना पड़ेगी, कुछ भी मेजर नहीं करना पड़ेगा, और उन्हें पता होगा कि हमने इतनी इतनी मिकदार डालनी है, और ये हमने बेकिंग अपनी बिल्कुल सही से हमने रेडी कर लेनी है, जो भी रेसिपी है। लेकिन वो लोग जिन्होंने सीखा नहीं, वो क्या करेंगे? वो बुक सामने रखेंगे, जरा सा भी बेकिंग की जो क्वांटिटी है ऊपर नीचे हो गई, वो सारा बिल्कुल, फॉर एग्जांपल हम केक जो है ना वो मेक कर रहे हैं, तो सारा वो खराब हो जाएगा। सिर्फ क्यों? मेजरमेंट उसकी हमने सही नहीं की, क्वांटिटी सही नहीं रखी। तो जब हमने सीख लिया तो हमें ये जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने जल्दी जल्दी से अपने अकॉर्डिंग जो भी उसकी मेजरमेंट थी, जो भी क्वांटिटी थी, वो हमने की और हमने केक रेडी कर लिया। इसी तरह कोई भी मिसाल ले लें, कोई भी काम ले लें, कि जो आपको आता है, जो आपने सीखा हुआ होता है, वो कभी भी नहीं भूलते, और जो नहीं सीखा होता उसके लिए हमें हमेशा क्या? इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं। तो इसलिए अगर आप इसको सीखेंगे तो ही आपको फायदा देगा। अगर आप क्या करेंगे? नोट्स बना रहे हैं, बस ठीक है, जब हमने आगे सिखाना है या खुद हमने देखना है तो नोट्स खोलेंगे और देख लेंगे। ऐसे तो फिर सबके पास घर में कायदे होंगे या कोई बुक्स होंगी या कुछ भी आप ऑनलाइन सर्च करके सीख सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है? आपने सीखना है, ताकि सीखने का हमें फायदा क्या हो, हम उन लोगों में शामिल हो सकें जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब वहां ये भी तो हो सकता था ना जो पढ़े और पढ़ाए। तो ये आपने अपने जहन में रखना है, पढ़ना डिफरेंट है और सीखना जो है वो एक अलग बात है। तो हमने सीखना है। कौन कौन सीखना चाहता है? यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फी इल्मिकुम। अब देखिए, जिसने यस लिखा तो अल्लाह तबारक तआला ने उनकी नियत को कबूल कर लिया। जैसे कि बुखारी शरीफ की रिवायत है ना, सबसे पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, कि बेशक अमलों का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स अपनी नियत से जांचा जाता है। अब हम जितने भी लोग हैं, सबकी नियत डिफरेंट है, मेरी और है, आपकी और है, लेकिन जिसने जो नियत की वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं, क्योंकि वो ही एक ज़ात है जो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि वो ऐसी ज़ात है जो दिलों में छुपे राजों को भी जानती है। तो जिसने सच्चे दिल से नियत की, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उनके हामी और नासिर हों
और अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ज़रूर उन्हें इस मकसद में, इस नीयत में कामयाब फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह। अब जैसे कि हमने ये सीखा कि नून के ऊपर सुकून है तो नून साकिन है, नून के ऊपर जज़म है तो नून मजजूम है। बिल्कुल इसी तरह दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है, तनवीन कहा जाता है। डबल हरकत को तनवीन कहा जाता है। और जिस हर्फ पे ये तनवीन होगी, फॉर एग्जाम्पल नून को ही लेते हैं, नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नुन, यानी डबल हरकत। अब ये जो नून है ये क्या होगा? जो रेगुलर स्टूडेंट है वो आंसर कर पाएंगे। प्रीवियस लेसन जिन्होंने लिए वो आंसर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, नून मुनव्वन है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नून जो है वो मुनव्वन है। ठीक है, मुनव्वन तनवीन से है। अगर आपको जो है आप इसका कंपैरिजन करें तो बिल्कुल इसके वजन पे आ रहा है। जैसे हमने किया था नून साकिन है, सुकून से साकिन, जज़म से मजजूम, इसी तरह तनवीन से मुनव्वन। तो ये आप याद रखेंगे कि जब जो है नून साकिन होगा या नून मुनव्वन होगा, ठीक है, या इसके अलावा किसी भी हर्फ पर तनवीन होगी तो वो हर्फ भी मुनव्वन कहलाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो था नून। अगर मैं यहां लिखूं बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन और बा दो पेश बुन। अब मुझे बताएं कि ये बा क्या है? जिन्हें समझ आ गई है वो इजीली आंसर कर पाएंगे। बा क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। माशाल्लाह, बिल्कुल। तो ये आप याद रखेंगे, जिस हर्फ पर भी तनवीन होगी वो हर्फ मुनव्वन कहलाएगा तनवीन की वजह से, और जिस हर्फ पर सुकून होगा या जज़म होगा वो हर्फ साकिन या मजजूम कहलाएगा। तो अब आप सबने माशाल्लाह समझ लिया कि नून साकिन किसे कहते हैं और तनवीन किसे कहते हैं। सबने अच्छे से समझ लिया? सबको समझ आ गई इस पॉइंट की? क्योंकि हमारा जो लेसन है इसी से रिलेटेड है। जब आपको बेसिक समझ नहीं आएगी तो फिर डिटेल भी समझ में नहीं आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। ठीक है, माशाल्लाह। अब ये समझने के बाद आप ये जहन में रखें कि नून साकिन होगा, यानी जब भी नून जो है उसके ऊपर ये अलामत होगी, नून साकिन होगा, या आप ये कह सकते हैं कि नून मजजूम होगा। जब भी नून साकिन होगा या तनवीन होगी, तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, अब आपने ये याद रखना है, जब भी नून साकिन होगा या तनवीन होगी, कुरान करीम पढ़ते हुए जब भी किसी हर्फ पर दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश आएंगी या उसके अलावा नून साकिन होगा तो आपने फौरन अलर्ट हो जाना है कि यहाँ कोई तजवीद का रूल आ रहा है। आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि अब यहाँ जो है हमने थोड़ा सा ख्याल करना है कि कोई कायदा आने वाला है, कोई रूल आने वाला है जिसको हमने फॉलो करना है। अगर आप इस पॉइंट को जहन में रखेंगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही नून साकिन आएगा या तनवीन आएगी फौरन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा कायदा आ रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट हमने सीखा कि नून साकिन और तनवीन क्या है, नून साकिन और तनवीन क्या है। दूसरा पॉइंट हमने समझ लिया कि नून साकिन या तनवीन के बाद
कोई कायदा आएगा। जो नोट्स बना रहे हैं वो इस साथ साथ इसको लिखते जाए, कोई कायदा आएगा, ठीक है। अब नंबर 3 जो पॉइंट है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कायदा आ रहा है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे, पूरे कुरान करीम में जब भी नून साकिन आएगा या तनवीन होगा तो उसके 4 कायदे हैं। उन 4 कायदों के बारे में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। सबसे पहले नून साकिन या तनवीन के 4 कायदे लिख लें या कायदे लिख लें, ठीक है। अब देखिए कायदे, ये भी पॉइंट समझ लें, साथ साथ आपको इसलिए समझाती हूँ, सिखाती हूँ ताकि आप खुद से भी अगर कुरान करीम पढ़ें या कोई अरबी की किताब पढ़ें तो आपको फौरन पता चल जाए कि इस हर्फ का क्या माना है, क्या मफहूम है। यानी आपको किसी की मोहताजी ना हो, आपको डिक्शनरी में या सर्च ना करना पड़े कि इसका क्या मतलब है। तो इसलिए आपको डिफरेंट मीनिंग्स बताती हूँ ताकि आपको अगर एक सीख रहे हैं दूसरा कहीं आपको उसका माना मिलता है तो आप कंफ्यूज ना हो, आप ये ना सोचें कि मैंने तो ये सीखा था, ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर डिफरेंट वे से आप लर्न करेंगे तो आपको फिर इंशाल्लाह हमेशा आसानी होगी समझने में इंशाल्लाह। अब जैसे कि मैंने बोला क्वायद, इसी तरह कायदे। अब वैसे तो होता है ना कायदा, कायदा एक के लिए बोला जाता है, लेकिन जब 1 प्लस तो एक से ज्यादा हो तो फिर हम कायदे बोल सकते हैं या कवायद बोल सकते हैं। यानी ज्यादा के लिए बोला जाता है कवायद या कायदे और एक के लिए कायदा। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। जो लिख रहे हैं वो नोट कर लें और जो नहीं लिख रहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी इतनी फास्ट है, अच्छी है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन हमेशा जो इल्म है उसको कोशिश करें कि लिख कर महफूज करें। अब तनवीन और नून साकिन के 4 कवायद हैं, कवायद हैं या कायदे हैं, जो भी आपको इजी लगे लिख लें। पहला इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इदगाम, नंबर 4 इक़लाब। ये 4 कायदे जो हैं ये आप नोट कर लें कि जब भी कुरान करीम में नून साकिन होगा या तनवीन होगी वहां इन 4 कायद में से कोई एक कायदा आएगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, कोशिश करेंगे हर क्लास में एक एक कायदे के बारे में सीखें, क्योंकि अगर एक ही क्लास में सारे सीखेंगे तो वो फिर पढ़ना होगा, सीखना नहीं होगा। और माशाल्लाह जैसे कि आपको पता है कुरान करीम के बारे में है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने कुरान करीम को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया और इसको पढ़ना भी आहिस्ता चाहिए। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पीड लगा के कुरान पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस पढ़ने का क्या फायदा जब हमें उसके माने ही समझ नहीं। हाँ, हमें जो है अक्सर लोग पूछते हैं क्या अगर हम तर्जुमे के साथ ना पढ़ें तो हमें उसका फायदा नहीं होगा, उसका सवाब अजर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये एक आसमानी किताब है, कलामुल्लाह है। बेशक आप माने मफहूम के साथ पढ़ते हैं या आप वैसे ही पढ़ते हैं, आपको जरूर अजर सवाब तो हासिल हो जाता है। लेकिन अब देखें हमारी ये क्लास है, अब मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी लैंग्वेज को समझते हैं, उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तो फिर ही मेरी क्लास में आए हैं। अब कोई ऐसा बंदा यहाँ आपको नहीं मिलेगा जिसको सिर्फ इटालियन आती हो, स्पेनिश आती हो, फ्रेंच आती हो या कोई भी और लैंग्वेज आती हो। क्यों? क्योंकि उसको कोई फायदा ही हासिल नहीं होगा, उसको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। वो ही आएंगे जो इसको समझते हैं, उनको फायदा हासिल होगा। तो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को अपने ऊपर लें कि कुरान करीम जो है अगर हम अपनी जुबान में पढ़ते हैं, जिस जुबान की हमें समझ आती है, माने मफहूम जो है उसका हमें पता होता है, तो हमें उसका फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कोई आयत पढ़ती हूँ, उसका मुझे तर्जुमा नहीं आता, तो पढ़ने से मुझे अजर सवाब तो हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसका तर्जुमा जानती हूँ तो वो जो आयत है हो सकता है वो मेरे दिल में सरायत कर जाए और उसका माना मफहूम इतना खूबसूरत हो कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए उस पर अमल करने से।
لیکن وہ کیسے پاسبل ہوگا؟ جب میں سیکھوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس کلاس کا جو ہے بالکل بالکل اسی لیے اس کلاس کا ارینج کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو دل سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ سکیں، تاکہ میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے، اور جو بھی سیریس ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، دل سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ کلاس نہیں ہے اگر آپ پیڈ ورژن میں جائیں گے تو بھی میرے خیال سے اتنا ڈیپلی آپ کو سیکھنے میں نہیں ملے گا جتنا ڈیپلی یہاں سکھایا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو اپنے قیمتی لمحات اس کلاس کو دیتے ہیں، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو آپ اس کلاس میں آ کے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے لمحات ہیں۔ تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ نے اپنی زندگی کے جو لمحات مجھے دیے، اس کلاس کو دیے، انشاءاللہ انشاءاللہ وہ میں ضائع نہیں جانے دوں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سیکھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ سچے دل سے شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیسن فرسٹ سے ہمارے ساتھ آئیں۔ یوٹیوب پہ آپ کو بالکل ریکارڈڈ سیشن جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو کلاسز مس کر چکے ہیں، اکثر ہوتا ہے نا جیسے ڈیلی ہماری کلاس ہوتی ہے، نیو اسٹوڈنٹ آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ ہماری کلاسز مس ہو گئی، پتہ نہیں شروع سے انہوں نے کیا سیکھ لیا، ہمیں نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ کوشش کریں لیسن نمبر 1 سے ایکسس کریں، ساتھ ساتھ ڈیلی کا ایک پریویس لیسن ایکسس کریں، ساتھ ساتھ جو ہمارا جو کرنٹ لیسن ہوتا ہے ڈیلی کا اس کو ایکسس کریں تاکہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہو سکے انشاءاللہ۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جو کمیونٹی گروپ میں ایڈ ہو چکے ہیں، جیسے کہ اپنا ہوم ورک سینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، ان کو جیسے ہی ان کا ہوم ورک چیک کر لیا جاتا ہے اس کو ریٹرن بیک کر دیا جائے گا۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جو کمیونٹی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں وہ آفیشیل جو ہمارا واٹس ایپ ہے وہاں جا کے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے جو ٹک ٹاک فیملی کے نام سے ایک گروپ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ سارے اسٹوڈنٹ جو یہاں کلاسز لیتے ہیں تو وہ وہاں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکے۔ کلاس جو ہے اس کی ٹائمنگ چینج ہوتی ہے یا اس میں کوئی ہم لوگ کوئی ٹاپک جو ہے زیادہ جو ہے کسی کو سمجھ نہیں آیا اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی اس میں پولنگ ہوتی ہے اس میں آپ کے گروپ میں، تو سب کو اس کا فائدہ حاصل ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب آج کی جو ہماری کلاس تھی وہ یہاں تک ہی تھی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ اچھے سے سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے سٹارٹنگ سے کلاس جو ہے سٹارٹ سے مس کر دی تو وہ دوبارہ جب اس کو اپلوڈ کروایا جائے گا اس کو ایکسس کر لیجئے گا۔ جی اب مجھے بتائیں کسی کا کوئی سوال ہے لیسن سے ریلیٹڈ تو وہ پوچھ سکتا ہے، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو وہ نو میں آنسر کریں تاکہ ہمارا یہ جو قیمتی وقت ہے اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں ہم ضائع نہ کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے سکھانے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری یہ سیکھنے سکھانے کی جو نیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور ہماری نیت کو صرف یہ رکھے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے تاکہ ہم اس کی تبلیغ کر سکیں، یہ سیکھا ہوا جو ہے آگے ہم اپنے بچوں میں ڈیولپ کر سکیں یا ہم زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے تاکہ وہ ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے کہ حدیث ہے، قرآن کریم جو ہے جو صحیح سے پڑھتا ہے بالکل اس کی فضیلت و اہمیت کو حاصل کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو فرمائیں گے کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیجن کریں کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا، امیجن کریں تو کتنا سکون ملتا ہے، جب حقیقت میں ہوگا تو پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہی اس کی ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے نہیں لگتا کہ لیسن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہوگا کیونکہ میں نے بہت بہت ڈیپلی آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا، اور اب میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک فرما بردار بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے
फर्मा बरदार बनाए, और जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनका साया हमेशा उनके बच्चों पे सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को रोशनी से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों को उनके लिए सदका जारिया बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दिखावे की ज़िंदगी से महफूज रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा हमें मुआफ़ करने वालों में से बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा जो है हमें अपने करीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला जो भी हम करें हमारा मकसद हमारी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ ये हो कि अल्लाह की रज़ा हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें दिखावे और रियाकारी से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी हमें उन लोगों में शामिल ना करें जो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, ना कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राज़ी हों, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस हाल में अपने पास बुलाएं कि हमसे राज़ी हों। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की क्लास में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।